नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो प्रीवियस में मैंने आपको रेलवे जीके की क्लास कराई थी वह इसका कंप्लीट कंपाइलेशन वीडियो है। 4 वीडियो मैंने रेलवे जीके के अपलोड किए थे। चारों वीडियो को एक ही साथ में मर्ज करके मैं यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें लगभग 120 प्रश्न आपको रेलवे जीके के देखने को मिलेंगे तथा ये सभी जो 120 प्रश्न होंगे ये आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। यह कंपाइलेशन वीडियो आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यह जो जीके के प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके रेलवे से रिलेटेड हैं। ये प्रश्न आपके आगामी जो एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें हम सबसे बेहतरीन रेलवे जीके के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व में किसे रेलवे का जनक कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉर्ज स्टीफेंसन को। ऑप्शन आपका डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफेंसन को विश्व में रेलवे का जनक कहा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1814 में वेरिएंट पावर के बल पर स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। इसी कारण से इनको जो है विश्व में रेलवे का जनक कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पे जनरल नहीं होगा, जनक होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हमने पहले प्रश्न में बात की है विश्व में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रेलवे का जनक हम बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो दोनों ही प्रश्न आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसके द्वारा जो है रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा जो है रेलवे भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। विश्व की जो पहली रेलगाड़ी थी यह कब चलाई गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। विश्व की जो पहली रेलगाड़ी थी यह कब चलाई गई थी? तो 1825 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विश्व की यानी कि दुनिया की जो पहली सार्वजनिक यात्री ट्रेन थी वह 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस ट्रेन ने जो है 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दुनिया की जो पहली ट्रेन थी यह 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में चलाई गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी 1853 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1853, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी यह किस राज्य में शुरू की गई थी? इस प्रश्न की डिटेल को हम आगे देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारे देश में पहली रेलगाड़ी थी यह महाराष्ट्र में चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए इन दोनों प्रश्नों की डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने लिखी गई है। भारत में जो पहली यात्री ट्रेन थी यह 16 सितंबर 1853 को
मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए चलाई गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए जो है भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी 16 सितंबर 1853 को। इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की टोटल दूरी को तय किया था। यह भी आप याद रखिएगा। यह ट्रेन जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने संचालित की थी इसको। तो आप यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इस ट्रेन का जो संचालन है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। इस ट्रेन में टोटल जो है 13 गाड़ियां थी और इसमें जो है टोटल 400 लोग सवार थे। फैक्ट भी आप याद रखिएगा। भारत की जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी इसमें जो है 400 लोग सवार थे तथा यह जो ट्रेन है साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजनों से चलती थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, यानी कि चली थी। जो पहली हमारे देश में ट्रेन चली थी इसमें 3 इंजन थे जिनका नाम था, एक का नाम था साहिब, दूसरे का नाम था सुल्तान और तीसरे का नाम था सिंध। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो भारत की पहली मालगाड़ी थी यह किस वर्ष में चलाई गई थी। इससे पहले हमने बात की थी भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं कि जो भारत की पहली मालगाड़ी थी यह किस वर्ष में चलाई गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की जो पहली मालगाड़ी थी यह आपकी चलाई गई थी 1851 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1851 में। तो यहाँ पे इसकी डिटेल को भी मेंशन किया गया है जिसको आप देख सकते हैं। तो भारत की जो पहली मालगाड़ी थी यह 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच में चलाई गई थी। यह ट्रेन भाप इंजन से चलती थी और इसमें 2 बोगियां थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इस मालगाड़ी से किसानों के लिए मिट्टी और निर्माण सामग्री भेजी गई थी। जो पहली मालगाड़ी हमारे देश में चलाई गई थी, इस मालगाड़ी से किसानों के लिए मिट्टी और निर्माण सामग्री को भेजा गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1851 में भारत में पहली मालगाड़ी चलाई गई थी। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1851 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा थी इसका आरंभ कब किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ कब किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1984 में भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा थी इसको शुरू किया गया था 1984 में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे इसके डिटेल को भी आप देख सकते हैं। भारत में जो प्रथम मेट्रो रेल सेवा थी इसको 1984 में प्रारंभ किया गया था और इसके बाद जो दिल्ली मेट्रो थी इसको 2002 में स्टार्ट किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा भारत की जो पहली मेट्रो सेवा थी यह 1984 में कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। वहीं इसके बाद दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में हुई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में प्रारंभ की गई थी। तो अभी अभी इसके बारे में हमने बात की है। कोलकाता में 1984 में जो है भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब, तो 1984 में। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे हम विश्व में मेट्रो रेल सेवा की बात करेंगे कि पूरे विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1863 में पूरे विश्व में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल को। दुनिया में पहली बार मेट्रो रेल सेवा 10 जनवरी 1863 को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शुरू की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो मेट्रो रेल सेवा थी पैडिंगटन से फैरिंगटन के बीच चलाई गई थी। इस दिन पहली बार 40,000 यात्रियों ने यात्रा की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट आपके सामने दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा थी यह किस शहर में आरंभ की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व में जो पहली बार मेट्रो रेल सेवा थी इसको शुरू किया गया था लंदन में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
लंदन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच जो रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको एनटीपीसी 2024 का एग्जाम देना है। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद है, तो उनको यह वीडियो आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में पहली बार जो मोनो रेल सेवा है यह कब शुरू हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार जो मोनो रेल सेवा है यह 2014 में स्टार्ट हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। तो भारत में पहली बार मोनो रेल मुंबई मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को शुरू हुई थी। इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला फैक्ट आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कब चली थी? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में भारत में पहली बार बिजली से चलने वाली जो ट्रेन थी यह 1925 में चली थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। भारत में पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी यह 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी, अब जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 1925 में भारत में पहली बार जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2018 में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के वडोदरा में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल मेंशन है, जिसको आप देख सकते हैं। भारत का पहला जो रेलवे यूनिवर्सिटी है, रेलवे विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान 15 दिसंबर 2018 को गुजरात के वडोदरा में खोला गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेलवे में पहली बार तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई थी? यहाँ पे तत्काल आरक्षण सेवा की शुरुआत के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो दिसंबर 1997 में जो है रेलवे में पहली बार तत्काल आरक्षण सेवा को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, रेलवे में पहली बार कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय रेलवे में पहली बार कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सेवा की जो शुरुआत है 1986 में हुई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रेलवे में पहली बार जो तत्काल आरक्षण सेवा है यह कब शुरू की गई थी, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1997। अगर प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछे कि रेलवे के द्वारा पहली बार कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986। तो दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर का यह रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। यह जो है सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है। मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई श्रीधरन को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का मेट्रो मैन हम ई श्रीधरन को कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, देश का पहला
खाद्य ट्रक यानी कि फूड ट्रक किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था? हमारे देश का जो पहला खाद्य ट्रक था यह किस रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा, भारत में पहली बार रेलवे लाइन को बिछाने का जो श्रेय है यह लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, डलहौजी के शासनकाल में ही जो है हमारे देश में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन को बिछाने का जो श्रेय है डलहौजी को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से कौन भारतीय रेलवे का स्लोगन है? इसमें से आपको पहचानना है कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र की जीवन रेखा। आपको याद रखना है भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है, तो राष्ट्र की जीवन रेखा। निम्न में से किस शहर में भारत का डीजल रेल इंजन कारखाना अवस्थित है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस शहर में भारत का डीजल रेल इंजन कारखाना है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नेशनल रेल म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की लोकेशन यहाँ पे पूछी गई है। तो दिल्ली के चाणक्यपुरी में, आप याद रखिएगा, दिल्ली का जो चाणक्यपुरी है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल रेल म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो पहली फ्रूट ट्रेन है, यहाँ पे फ्रूट शब्द पर ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो पहली फ्रूट ट्रेन है इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से की गई थी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यह कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। यह टोटल 48 एकड़ में बना हुआ है। इस पर जो है टोटल 44 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन पर 2 लेवल है, यानी कि यह जो रेलवे स्टेशन है इस पर 2 लेवल है। पहले लेवल पर अंडरग्राउंड स्तर पर 41 ट्रैक्स हैं, जबकि निचले स्तर पर 26 यानी कि 26 ट्रैक्स हैं। इस स्टेशन पर रोजाना जो है औसतन 660 मेट्रो नॉर्थ ट्रेनें गुजरती हैं और 1,25,000 यात्री सफर करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस रेलवे स्टेशन का जो निर्माण है 1903 से लेके 1913 के बीच में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। मतलब याद क्या रखना है, बस आप ये याद रखिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है यह अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी ये सभी चीज़ें मैंने आपको जानकारी के लिए एक्स्ट्रा बताई हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1951 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी पेरम्बूर चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। चेन्नई के पेरम्बूर में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अवस्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? यहाँ पे भारतीय रेलवे एक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आप याद रखिएगा नवीनतम भारतीय रेलवे एक्ट कौन सा है? तो 1989 का यह रेलवे एक्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आइए थोड़ी सी डिटेल को भी देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे अधिनियम
1989 को 3 जून को जो है पारित किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह अधिनियम रेलवे परिवहन से जुड़े सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसने जो है 1890 के रेलवे अधिनियम की जगह ली थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो हमारा रेलवे अधिनियम 1989 वाला है, इसने किसकी जगह ली थी? तो जो पुराना वाला रेलवे एक्ट था 1890 का, इसका स्थान लिया था इस नए एक्ट ने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से टोटल हमने रेलवे जीके के जो बेहतरीन 30 प्रश्न बन सकते थे उनको हमने पार्ट 1 में कवर किया है। इसके पार्ट 2 में हम कुछ और बेहतरीन जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके रेलवे से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए रेलवे के इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने रेलवे के जीके के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का भाग 1 नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यह हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बाकी के अन्य रेलवे के जीके के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसके शासन काल में जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करजन। करजन के शासनकाल में जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। वहीं डलहौजी के शासनकाल में भारत में जो है पहली रेल चलाई गई थी 1853 में। तो दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली रेल चलाई गई थी। वहीं करजन के शासनकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो दोनों फैक्ट आपको क्लियर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वर्ष में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है यह किस वर्ष में हुई थी? तो करजन के शासनकाल में 1905 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के करंट के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश कुमार। इनका नाम आपको याद रखना है। सतीश कुमार जो है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है? बेहतरीन प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि भारत में जो सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली रेलगाड़ी है उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न विवेक एक्सप्रेस से ही है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जो विवेक एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ आपको देखने को मिलेगा असम में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मध्य चलती है ये आपकी विवेक एक्सप्रेस, जो हमारे देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। टोटल यह कितनी दूरी तय करती है? तो 4273 किलोमीटर की लगभग आप याद रखिएगा। लगभग 4273 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच चलती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा स्टेशन कौन सा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? यहाँ पे दुनिया की जगह भारत आप कर दीजिए यहाँ पे। तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बन गया है श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे पहले जो गोरखपुर था यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हुआ करता था, परंतु इसको पछाड़कर जो कर्नाटका का श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है यह भारत का सबसे लंबा
प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बन गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पे डिटेल भी आपके सामने मेंशन है। तो यह जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह आपको कर्नाटक के हुबली में देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन भी आप याद रखिएगा। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, नाम यहाँ पे मेंशन है। और इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। तो इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की जो कुल लंबाई है यह लगभग 1507 मीटर है। तो लंबाई आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है। तो इससे पहले क्या हुआ करता था सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन? तो इससे पहले हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो था इससे पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हुआ करता था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लोकेशन आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में, और इसके प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी यह लगभग 1355 मीटर थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोनों के बारे में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? तो आप याद रखिएगा, इसका नाम T50। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, T50। यहाँ पे डिटेल मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग T50 है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और एक चीज यह जो है जम्मू कश्मीर के बनिहाल खारी सुंबर संगलदान खंड पर बनाई गई यह सुरंग है। और इसकी लंबाई आप याद कर लीजिए, लंबाई आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इस सुरंग की कुल लंबाई है 12.77 मीटर। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है 2010 के आसपास शुरू हुआ था और यह 14 साल में बनकर तैयार हुई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इससे पहले भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग हुआ करती थी पीर पंजाल रेलवे सुरंग। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इससे पहले, इसके बनने से पहले भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग थी वह थी पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसकी कुल लंबाई थी 11.21 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस पीर पंजाल रेलवे सुरंग को हम बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अन्य नाम भी आप याद कर लीजिए। तो सारे डिटेल आपको एकदम याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम है गोथर्ड बेस टनल। तो आपको बताना है कि यह जो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है गोथर्ड बेस टनल, यह किस देश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका नाम क्या है? तो गोथर्ड बेस सुरंग इसका नाम है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 57 किलोमीटर। यह फैक्ट आपको याद रखना है, 57 किलोमीटर लंबी है यह सुरंग, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इसका जो निर्माण है जो स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत है उन्हीं के नीचे किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसके निर्माण में लगभग 17 साल का समय लगा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जो सीकन रेलवे सुरंग है जो जापान में है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इस सीकन रेलवे सुरंग की कुल लंबाई है 53 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई थी? विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है यह किस देश में चलाई गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सस्ते वातानुकूलित एसी युक्त ट्रेन, जिसको हम गरीब रथ के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। आप याद रखिएगा, जो गरीब रथ ट्रेन है इसमें सस्ते एसी के कोच आपको उपलब्ध होते हैं बहुत ही कम दामों में। तो यह जो गरीब रथ ट्रेन है इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी 2006 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। गरीब रथ ट्रेन की जो शुरुआत है 5 अक्टूबर 2006 को हुई थी। उस दिन जो है बिहार के सहरसा जंक्शन से
अमृतसर के लिए जो है पहली गरीब रथ ट्रेन चलाई गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो पहली गरीब रथ ट्रेन थी यह बिहार के सहरसा जंक्शन से अमृतसर के लिए चलाई गई थी। और इस समय तत्कालीन जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, इन्हीं ने इसकी शुरुआत करी थी। तो ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जिसको हम बोलते हैं लिवरपूल, यह कहाँ पर है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जिसका नाम है लिवरपूल, यह कहाँ पर है? तो यह आपको मिलेगा इंग्लैंड में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह संचालन में नहीं है, अब इसको जो है म्यूजियम बना दिया गया है। तो यह जो सबसे पुराना दुनिया का रेलवे स्टेशन है लिवरपूल, इसकी लोकेशन इंग्लैंड में है। यहाँ पे इसकी डिटेल को भी लिखा गया जिसको आप देख सकते हैं। तो दुनिया का सबसे पुराना जो मौजूदा रेलवे स्टेशन है लिवरपूल है। इसकी स्थापना जो है 1830 में की गई थी। तो ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा। और यह जो स्टेशन है इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है। हालांकि साल 1975 से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस स्टेशन का भवन आज भी अच्छी तरह से संरक्षित है और इसे विज्ञापन और उद्योग संग्रहालय का हिस्सा बनाया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम जिसको हम IRCTC के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? IRCTC की स्थापना कब हुई थी? इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1999 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 1999। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का अस्थाई शुभंकर क्या है? यहाँ पे भारतीय रेलवे के शुभंकर के बारे में पूछा गया है। तो इसका नाम है भोलू हाथी। आप याद रखिएगा, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये इंडियन रेलवे का शुभंकर है जिसको हम भोलू हाथी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल भी लिखी गई है जिसको आप देख सकते हैं। तो भारतीय रेलवे का शुभंकर एक हाथी है जिसका नाम भोलू है। भोलू को ट्रेन मैनेजर या ट्रेन गार्ड के रूप में इस पिक्चर में दिखाया गया है। भोलू को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डिजाइन किया था। भोलू के हाथ में हरे रंग का लेंस वाला एक सिग्नल लैंप होता है। आप याद रखिएगा, भोलू हाथी के हाथ में हरे रंग के लेंस वाला एक क्या होता है? तो सिग्नल लैंप होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हरा रंग जो होता है गाड़ी को चलने का इशारा देता है और यात्रियों को सुरक्षित और भयमुक्त यात्रा का आश्वासन देता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ये जो फैक्ट है हरे लैंप सिग्नल लैंप वाला, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भोलू हाथी का जो अनावरण था यह 16 अप्रैल 2002 को बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है जॉन मथाई। आप याद रखिएगा, जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि कलकत्ता में है। यह भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला रेलवे बजट कब और किसने पेश किया था? बेहतरीन प्रश्न है। भारत का जो पहला रेल बजट था यह कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मथाई। आप याद रखिएगा, जो हमारे पहले रेल मंत्री थे स्वतंत्र भारत के जॉन मथाई, इन्हीं के द्वारा ही भारत का पहला रेलवे बजट भी पेश किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1947 में जॉन मथाई के द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो इनका नाम है ममता बनर्जी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी जो थी ये पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे रेलवे मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है?
रेलवे मैनेजमेंट गुरु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लालू यादव को। आप याद रखिएगा, लालू प्रसाद यादव को रेलवे मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। ये जो है हमारे देश के रेल मंत्री भी रहे थे। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि लालू यादव कब से कब तक हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2004 से 2009 तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जो थे 2004 से 2009 तक रेलवे मिनिस्टर रहे थे और इनको जो है रेलवे मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से किस रेलवे मंत्री ने रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था? आपको उस रेल मंत्री की पहचान करनी है जिन्होंने जो है रेलवे मंत्री का अपने कार्यकाल के दौरान जो है इस्तीफा दे दिया था दुर्घटना होने पर। तो लालू प्रसाद यादव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आप याद देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल सराय में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल सराय में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपसे पूछा गया है कि रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। आप याद देखिएगा, रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा रेलवे की लंबाई वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा रेलवे की लंबाई वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा रेलवे की लंबाई वाला देश आपका हो गया है यहाँ पे अमेरिका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में रेलवे लाइनों की लंबाई के मामले में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? यानी कि सबसे ज्यादा जो रेलवे लाइन की लंबाई है यह किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य इसमें प्रथम स्थान पर आता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है इसको हम वर्तमान में बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन। तो आपको बताना है कि यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन यह कहाँ पर है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न है। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो पहली रेल थी यह 16 अप्रैल को 1853 को किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। तो इसी कारण से जो 16 अप्रैल का दिन होता है यह भारत में रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 अप्रैल। क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी डलहौजी के शासन काल में। अगला प्रश्न है। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? यह जो समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी है यह किन दो देशों के मध्य चलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है मैत्री एक्सप्रेस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। रेलवे ब्रॉड गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? बेहतरीन प्रश्न है।
आपको पता होगा कि भारत में 3 प्रकार की पटरियां होती हैं। एक बड़ी लाइन जिसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, यहाँ पे ब्रॉड गेज का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी लाइन हो जाएगा, बड़ी लाइन इसको बोलते हैं हम, बड़ी लाइन। और दूसरी होती है आपकी नैरो मीटर गेज, और तीसरी होती है नैरो गेज। तो यहाँ पे पूछा गया क्या गया है कि जो बड़ी लाइन होती है, जो ब्रॉड गेज पटरियां होती हैं, इनकी चौड़ाई कितनी होती है, तो आप यहाँ देखिएगा 1.676 मीटर इनकी चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1.676 मीटर बड़ी लाइन पटरियों की चौड़ाई होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 30 अन्य जीके के बेहतरीन प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जीके के प्रश्न आपके रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे जीके की जो हम सीरीज चला रहे हैं एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए, उसका भाग 3 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम। अभी तक टॉप रेलवे जीके की जो सीरीज है, इसके 2 भाग अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने इसके पिछले भाग 1 और भाग 2 को नहीं देखा है तो उसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोनों भाग आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन में हम भाग 3 को कंप्लीट करेंगे और भाग 3 में बाकी के इम्पॉर्टेंट रेलवे से संबंधित जीके के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो 18। आप याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्नों में हम प्रश्न के माध्यम से इन सभी रेलवे जोन को कवर करेंगे, तो चिंता मत करिएगा आप, सभी आपके जो रेलवे जोन हैं उनको प्रश्न के माध्यम से कवर आगे करवाया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर रेलवे। आप याद देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय भी रेलवे जोन के पूछे जाते हैं, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। और उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। सबसे बड़ा तो हमने बात कर ली है कि उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। वहीं भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन जो है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यह रेलवे जोन आपका भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, आपको मालेगांव में मिलेगा, गुवाहाटी में मालेगांव जगह है, मालेगांव यह जगह आपको मिलेगी गुवाहाटी में। और यह जो रेलवे जोन है, यह भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, मालेगांव नामक स्थान पर, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या धाम जंक्शन इसका नया नाम हो गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का अब नया नाम क्या हो गया है, अयोध्या धाम जंक्शन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कहाँ पर है। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन आपको मिलेगा मुंबई में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही। आप इसके बारे में याद रखिएगा, यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। तो आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर चिंतामणि देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका जो नाम है, भारत के पहले जो आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख,
के नाम पर रखा गया। तो इसलिए यह जो प्रश्न है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था चर्च गेट रेलवे स्टेशन और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यह खास क्यों है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का जो नाम है भारत के पहले आरबीआई गवर्नर जो थे सीडी देशमुख उनके नाम पर रखा गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। आप याद रखिएगा, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए दिए गए प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। मध्य प्रदेश में पाताल पानी रेलवे स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम अब बदलकर कर दिया गया है टंट्या भील रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तंत्या भील रेलवे स्टेशन अब इसका नाम पड़ गया है। अगला प्रश्न है, भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। तो भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है अब इसका नया नाम क्या हो गया है, आप याद रखिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अब इसको बोला जाता है। यह भोपाल में स्थित रेलवे स्टेशन है तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। बेहतरीन प्रश्न है, भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। यह भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन बना था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, 2014 में यह भारत का वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन बना था जिसकी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। 28 अक्टूबर 2014 को पूर्व रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा का उद्घाटन किया था। वाईफाई के जरिए यात्रियों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन हो गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, वर्ष भी आप याद रखिएगा 2014। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वडोदरा में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर कहाँ बनाया गया था। बेहतरीन प्रश्न है, भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर कहाँ पर बनाया गया था। बेहतरीन प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में भारत का पहला रेलवे हरित कॉरिडोर बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल आपके सामने मेंशन है, भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर तमिलनाडु के रामेश्वरम और मनमदुरै के बीच बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत है 14 जुलाई 2016 को हुई थी। यह 114 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इस रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। इन ट्रेनों में 0 टॉयलेट डिस्चार्ज होता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर तमिलनाडु के रामेश्वरम और मनमदुरै के बीच बनाया गया। इसकी टोटल लंबाई है 114 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। किस वर्ष में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत करी गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, टाइपिंग थोड़ी सी एरर यहाँ पे हो गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वर्ष 2002 में। आप याद रखिएगा, वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2002। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क सेवा कौन सी है।
विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क सेवा का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संघाई मेट्रो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जो संघाई मेट्रो है यह विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क सेवा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में पूछा गया है कि यह कहाँ अवस्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में इसकी लोकेशन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आप इसके बारे में याद रखिएगा, चेन्नई में। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रेलवे की उत्पादन इकाइयों को मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो चितरंजन रेल इंजन कारखाना आपका चितरंजन में है। डीजल रेल इंजन कारखाना आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला में है। रेल पहिया फैक्ट्री आपकी बेंगलुरु में है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना आपका पटियाला में है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की पहली जो रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, तो यह कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी आपसे पूछा गया है। तो वर्ष 1853 में जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वह 34 किलोमीटर तक चली थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 किलोमीटर तक यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में वर्ष 1853 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा है, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। तो वर्ष भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई के सीएसटी में है। सीएसटी को क्या बोलते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में आपको मिलेगा मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी आपका मुंबई में ही है, लेकिन मुंबई में कहाँ पर है? तो चर्च गेट में। इसके बारे में आप याद रखिएगा। मुंबई के चर्च गेट में आपको मिलेगा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई के सीएसटी में है, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में है। वहीं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय यानी कि जो पश्चिमी रेलवे है, इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा मुंबई के चर्च गेट में। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नीलगिरी पर्वतीय रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। नीलगिरी पर्वतीय रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1908 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वतीय रेल सेवा की शुरुआत 1908 में की गई थी। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? दार्जिलिंग में जो रेलवे की सेवा है, हिमालयी रेलवे की सेवा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कालका शिमला रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। कालका शिमला रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, 1903 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1903 में। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की की लिस्ट में इन तीनों ही रेलवे जोन को शामिल किया गया है, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग रेलवे, इसके अलावा नीलगिरी रेलवे, इसके अलावा कालका शिमला पर्वतीय रेलवे, इन तीनों को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इन तीनों के अलावा आप याद रखिएगा, इन तीनों के अलावा
मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इन चारों को ही आप याद रखिएगा, तीन आपके सामने लिखे गए हैं। और चौथा आपका हो जाएगा CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दी गई है। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन की यहाँ पे बात हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? फटाक से इसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम हुआ करता था इलाहाबाद, यहीं पर जो है आपको मिलेगा उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन ए का जो दिया गया यहाँ पे सिकंदराबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो आप याद रखिएगा दक्षिण मध्य, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में है। इसके अलावा जबलपुर में किसका मुख्यालय है? तो पश्चिम मध्य का। ऑप्शन सी जबलपुर जो दिया गया है यह पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही नई दिल्ली किसका मुख्यालय है? तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है? एकदम लेटेस्ट भारत का जो रेलवे जोन है वह कौन सा है? तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो है भारत का 18वां रेलवे जोन है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। सारे डिटेल आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। भारत का 18वां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। और इसकी जो घोषणा है 27 फरवरी 2019 को की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। और दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन भारत की लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। इसका उद्घाटन 16 जुलाई 1991 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह ट्रेन भारतीय रेलवे, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चलती है। यह देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सेवाएं पहुंचाती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दुनिया की पहली जो हॉस्पिटल ट्रेन है भारत की लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मीटर गेज जो पटरियां होती हैं इनकी चौड़ाई कितनी होती हैं? तो आपको पता होगा भारतीय रेल लाइनों के 3 प्रकार होते हैं। बड़ी लाइन जिसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा मीटर गेज हो गया और तीसरा आपका नैरो गेज हो गया। इन तीनों पटरियों की चौड़ाई अलग अलग होती है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न के बारे में। तो मीटर गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो आपकी ब्रॉड गेज पटरियां होती हैं, जो बड़ी लाइन की पटरियां होती हैं, इनकी चौड़ाई होती है 1.67 मीटर। वहीं जो नैरो गेज पटरियां होती हैं इनकी चौड़ाई होती है 0.762 मीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नैरो गेज पटरियों की चौड़ाई होती है 0.762 मीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं इनका 40% भाग सिर्फ जो है रेलवे में कार्यरत है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवापुर रेलवे स्टेशन किन दो राज्यों की सीमाओं में आता है? नवापुर रेलवे स्टेशन किन दो राज्यों की सीमाओं के बीच में आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं के बीच में आता है नवापुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं। नवापुर रेलवे स्टेशन जो है यह सूरत भुसावल लाइन पर है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और दूसरा हिस्सा गुजरात में स्थित है। इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दोनों राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। बेंच पर भी लाइन बनाई गई है जिस पर दोनों राज्यों की सीमाओं के बारे में बताया गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो इस प्रश्न को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 30वें प्रश्न की। तो रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो आप याद रखिएगा, जो रेलवे का बजट था इसको आम बजट से अलग किया गया था 1924 में। आप याद रखिएगा, एक कमेटी थी जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी। ये कमेटी आप याद रखिएगा, एकवर्थ कमेटी। तो इसी कमेटी की सिफारिश पर ही जो रेलवे बजट था इसको आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किस वर्ष में रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो पहले हमने बात की थी कि रेलवे के बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में, लेकिन फिर आगे चलकर रेलवे बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 2017 से। वर्ष 2017 से केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को दोनों में एक करके मिला दिया गया और साथ में अब रेलवे का भी बजट और केंद्र का भी बजट दोनों ही एक ही साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि भारत में वर्ष 2017 में रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 30 बेहतरीन जीके के प्रश्नों को हमने सम्मिलित आज के वीडियो में किया हुआ है। जो सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए मुझे ज़रूरी लगे, इम्पोर्टेंट लगे, मैंने उनको आज यहाँ पे डिस्कस किया है। यह क्लास आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए रेलवे के इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग 4 यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने इस सीरीज के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 की क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर इन तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा। इन तीनों वीडियोस में जो है रेलवे जीके के सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर करवाया गया है जो आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज भाग 4 में कुछ और हम इम्पॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न रेलवे से रिलेटेड बन सकते हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हमने बहुत सारे बेहतरीन रेलवे जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। जैसा कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे ट्रैक जो नैरो गेज होता है इसकी चौड़ाई आपसे पूछी गई है कि कितनी होती है। नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कि जो भारत में रेल लाइनें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की भारत में रेल लाइनें होती हैं। पहली होती है बड़ी लाइन या उसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं। पहली क्या होती है? बड़ी लाइन या इसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं। दूसरी आपकी होती है मीटर गेज होती है, दूसरी मीटर गेज होती है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी मीटर गेज होती है और तीसरी आपकी होती है नैरो गेज। तो ये 3 प्रकार की रेलवे लाइनें होती हैं भारत में, तो इनको आप याद रखिएगा।
ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है इसके पटरियों की, ब्रॉड गेज की जो पटरियाँ होती हैं इनकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर होती है आपके ब्रॉड गेज पटरियों की चौड़ाई। वही मीटर गेज जो पटरियां होती हैं इनकी चौड़ाई 1 मीटर होती है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। मीटर गेज पटरियों की चौड़ाई 1 मीटर होती है। वहीं प्रश्न में आपसे पूछा गया कि नैरो गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है, तो 0.762 मीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो 3 प्रकार की भारत में रेलवे लाइनें होती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि नैरो गेज जो रेलवे ट्रैक होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.762 मीटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। भारत की जो पहली लग्जरी ट्रेन है जिसको हम पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। अब भारत की जो पहली लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1982, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला 100% सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत की जो पहली लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी जो शुरुआत है 26 जनवरी 1982 को की गई थी। इसे भारतीय रेलवे ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर शुरू किया था। पैलेस ऑन व्हील्स को राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यह जो ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स सितंबर से अप्रैल के बीच में चलती है। यह ट्रेन नई दिल्ली से चलकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए दिल्ली आती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस ट्रेन में शाही सुविधाएं उपलब्ध, यानी कि शाही राजशाही जो सुविधाएं होती हैं इसमें जो है उपलब्ध होती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यह लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1982 को। तो सारे फैक्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। रेलवे जीके का यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो पीएम वाणी योजना की जो शुरुआत है यह की गई थी मई 2022 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2022। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत की गई। इसके बारे में आप याद देखिएगा। रेलटेल एक मिनी रत्न पीएसयू है जिसने 22 राज्यों में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशनों पर अपने सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच के आधार पर इस पीएम वाणी योजना की शुरुआत करी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट की जो सुविधा है इसी से रिलेटेड ये योजना है पीएम वाणी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। रेलटेल कॉरपोरेशन जो एक मिनी रतन कंपनी है और रेलवे से रिलेटेड है, इसी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किस वर्ष भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा वर्ष 1814 में जो है भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे का सिग्नल सिस्टम किसके द्वारा संचालित होता है? तो रेलवे का जो सिग्नल सिस्टम है यह तीनों के द्वारा ही संचालित होता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के द्वारा, यांत्रिक उपकरणों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेलवे शब्दावली SLR का मतलब क्या होता है? रेलवे शब्दावली एक होती है SLR, इसका मतलब पूछा गया है कि क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सीटिंग कम लगेज रेक, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सीटिंग कम लगेज रेक इसका पूरा नाम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और ट्रेन में एक बोगी को दूसरी बोगी से कैसे जोड़ते हैं?
ट्रेन में एक बोगी को दूसरे बोगी से कैसे जोड़ते हैं, तो उसको हम कपलिंग की सहायता से जोड़ते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कपलिंग, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है रेलवे मंत्रालय ने कवच प्रणाली की शुरुआत कब करी थी? जो कवच प्रणाली है इसकी शुरुआत रेलवे मंत्रालय के द्वारा कब की गई थी? रेलवे एक्सीडेंट को कम करने के लिए, रेलवे मतलब जो रेल हैं उनकी टक्कर को, उनके एक्सीडेंट को कम करने के लिए जो है इस प्रणाली की शुरुआत करी गई थी 2022 में, यानी कि ऑप्शन आप 2012 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच की दूरी पूछी गई है कि कितनी है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4189 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाली रेलवे लाइन है यह भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तथा जो हमारी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, यह इस रूट पर चलती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में, हमारे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो डिब्रूगढ़ आपका असम में है और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है। तो यहाँ डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलती है तथा इन यहाँ से डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक की कुल डिस्टेंस कितनी है? तो 4189 किमी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारतीय रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? भारतीय रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय रेलवे की जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है इसका नाम है आरपीएफ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसको हम बोलते हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसका जो आदर्श वाक्य है यशो लभस्य है, तो आदर्श वाक्य कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है इसका आदर्श वाक्य है यशो लभस्य। चलिए एक करंट का आप लोग प्रश्न बताइए कि वर्तमान में, छोड़िए यहाँ पे मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे जो आपकी विवेक एक्सप्रेस है जो हमारे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वह जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है यह जो मार्ग है भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर असम पूर्वोत्तर भारत को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस की श्रृंखला में मुख्य रूप से 4 ट्रेनें चलती हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके डिस्टेंस में आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस टोटल है 4189 किलोमीटर। तो यानी कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की कुल डिस्टेंस आपसे जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में, तो ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। तथा यह जो ट्रेन थी, यह जो रूट था आप याद रखिएगा 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर पहली बार ये ट्रेन शुरू की गई थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है पेरिस, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का मुख्यालय पेरिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके बारे में सारी डिटेल आपके सामने दी गई है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे या इसको हम बोलते हैं यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिन्स डी फेर, तो ये जो है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस के पेरिस में। 1922 में यह अस्तित्व में आता, यानी कि स्थापना उसकी 1922 में की गई थी। यह रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देता है। तो आप याद रखिएगा रेलवे की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बेहतरीन प्रश्न है।
भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। तो आइए इस प्रश्न के डिटेल को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे डिटेल आपके सामने मेंशन है। भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का नाम आप याद कर लीजिएगा, घूम रेलवे स्टेशन, जो कि 2258 मीटर या 7407 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस रेलवे स्टेशन का नाम है घूम रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग पहाड़ी वाले क्षेत्र में स्थित है तथा इस रेलवे स्टेशन पर आपके सर के ऊपर बादल जो है मंडराते हुए दिखेंगे। तो इसी कारण से यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस स्टेशन का जो निर्माण है अंग्रेजों ने 1878 में शुरू किया था। तो सारे फैक्ट आपके सामने क्लियर कर दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तांगगुला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पे दिया गया है तांगगुला, इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे। तांगगुला रेलवे स्टेशन जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इसकी लोकेशन हो जाएगी आपकी चीन में, यानी कि ऑप्शन आपका ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आपका है पश्चिम बंगाल में और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आपका है चीन में। तो दोनों ही आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपके सामने दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। इसका नाम तांगगुला रेलवे स्टेशन है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सभी को पता होगा भारत में जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, यह जो है चिनाब रिवर पर बनाया गया। कहाँ पर? तो चिनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के आइए डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने मेंशन है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो आर्क ब्रिज है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है। इसका नाम है चिनाब रेलवे ब्रिज। यह नदी से 359 मीटर ऊंचाई पे है। तो इसकी ऊंचाई भी आप याद कर लीजिएगा, 359 मीटर की ऊंचाई पर यह बनाया गया रेलवे ब्रिज है। यह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। अगस्त 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चिनाब रेल ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह जो पुल है रामबन जिले के संगलदान को रियासी से जो कवर करता है जम्मू कश्मीर में। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कम से कम इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा। ऊंचाई डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछ ली आती है। चिनाब नदी पर यह बना है जम्मू कश्मीर में और यह एफिल टावर से भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पर है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? नई दिल्ली। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी 100% सही हो जाएगा, नई दिल्ली। पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो आप सभी लोगों को पता है भारत में अब वंदे भारत ट्रेनें काफ़ी मात्रा में चल रही हैं, लेकिन जब पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी तो यह चली थी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य जो है पहली वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करी गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल को, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका पहले नाम ट्रेन 18 भी हुआ करता था। पहले इसका नाम ट्रेन 18 भी था। फरवरी 2019 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी और यह पहली बार चली थी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसका पुराना नाम क्या है वंदे भारत ट्रेन का? ट्रेन 18 के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था।
तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहाँ बनते हैं? वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहाँ बनते हैं? तो वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे बनते हैं चेन्नई के पेरम्बूर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? चेन्नई के पेरम्बूर में है और यहीं पे वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रैक बनाने वाली दो पटरियों के अंदरूनी किनारों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। एक ट्रैक बनाने वाली दो पटरियों के अंदरूनी किनारों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है गेज, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गेज इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जो रेलगाड़ी थी यह कितनी दूरी इसने तय करी थी? आपसे पूछा गया है। तो मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। तो पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है, मुंबई से आपके ठाणे के बीच, मुंबई से लेके ठाणे के बीच जो है भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी 1853 ईस्वी में चली थी। टोटल जो है इसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसने कवर किया था मुंबई से ठाणे के बीच में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने गुड्स गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा लगातार, तो कुछ समय पहले भारतीय रेलवे के द्वारा गुड्स गार्ड का जो नाम है यह बदल कर क्या रख दिया गया था? तो अब गुड्स गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रेन मैनेजर अब इनको बोला जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? बेहतरीन प्रश्न है। भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है यह कब चली थी? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 1925। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपके सामने मेंशन है। तो भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण की शुरुआत 3 फरवरी 1925 को हुई थी। इस दिन बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब बॉम्बे वीटी का नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो यहाँ से लेके कुर्ला हार्बर के बीच में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि किस वर्ष तक भारतीय रेलवे के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया, यानी कि जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य जो है भारतीय रेलवे ने कब तक रखा है? तो ये डेट, ये वर्ष आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। वर्ष 2030, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने के संकेत क्या होते हैं? रेलवे क्रॉसिंग पर आप कब रुकेंगे, किस प्रकार का संकेत होगा जब आप रुकेंगे? तो आप याद देखिएगा, रेड लाइट यानी कि रेड सिग्नल होने पर रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे रेड लाइट यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलने का संकेत कब होता है? जब ग्रीन लाइट होती है तब चलने का संकेत होता है। भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यहाँ पे भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 1951। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स को कवर किया हुआ है। यहाँ पे भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित कर लिया है। इसको एक बार आइए देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। इसके आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे MCQs के फॉर्म में, लेकिन आइए सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट छोटे से टॉपिक को कवर कर लेते हैं।
तो IRCTC का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी यह पूछा जाता रहेगा। तो IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम आप यहाँ देखिएगा। वहीं IRFC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRCON का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। RVNL का पूरा नाम होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। IRTES का पूरा नाम होता है रेल इंडिया टेक्निकल एवं इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। कॉनकोर का पूरा नाम होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। KRCL का पूरा नाम होता है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। RRC का पूरा नाम होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। RRC जो होती है इसका पूरा नाम होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। वहीं IRTS का पूरा नाम होता है भारतीय रेल यातायात सेवा। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और फुल फॉर्म भी यहाँ पे हैं, जैसे कि PNR नंबर होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका पूरा नाम होता है, या इसको हम पैसेंजर न्यूमेरिक रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। वहीं आपने देखा होगा जब आप टिकट खरीदते होंगे तो आपके टिकट के ऊपर CNF लिख के आता है, तो CNF का मतलब होता है टिकट आपका कंफर्म हो गया है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जब आपको RAC वाली टिकट मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन आपके RAC का फुल फॉर्म होता है। वहीं आपके टिकट पर GNWL जब लिखा होता है इसका मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, इसका पूरा नाम होता है। DP का फुल फॉर्म होता है ड्यूटी पास होता है, और FT का फुल फॉर्म होता है फॉरेन टूरिस्ट। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं फुल फॉर्म से रिलेटेड, इनको आप जरूर 1 से 2 बार देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो मैत्री एक्सप्रेस है यह किन 2 देशों के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? तो आप याद रखिएगा मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। यह जो मैत्री एक्सप्रेस है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो मैत्री एक्सप्रेस है यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन है। इससे पहले 2 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती हैं। कौन कौन सी? तो आप याद रखिएगा यहाँ पे ये मैत्री वाली आपकी दूसरी ट्रेन है। आप याद रखिएगा मैत्री जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है मिताली एक्सप्रेस। यहाँ पे जो फैक्ट मैंने लिखा हुआ है मिताली एक्सप्रेस रिलेटेड है। तो यह भी जो है ढाका से लेके न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है। यानी ढाका आपका मिलेगा कहाँ पर? तो ढाका की लोकेशन आपकी बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में ढाका पड़ता है, और न्यू जलपाईगुड़ी आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो यह जो मिताली एक्सप्रेस है मैत्री वाली तो आपकी पहली ट्रेन थी जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। फैक्ट आप याद देखिएगा, जो मैत्री एक्सप्रेस है यह पहली ट्रेन थी जो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। वहीं भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली जो तीसरी ट्रेन है इसका नाम है आपकी क्या हो जाएगी? मिताली एक्सप्रेस। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो मिताली एक्सप्रेस है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली तीसरी ट्रेन है। तो यह जो मिताली एक्सप्रेस है यह ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है। न्यू जलपाईगुड़ी आपका पश्चिम बंगाल में है और ढाका आपका वेस्ट बंगाल में है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली जो तीसरी ट्रेन है इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिताली जो एक्सप्रेस है यह तीसरी ट्रेन है जो चलती है भारत से बांग्लादेश के बीच में। इससे पहले मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये 2 ट्रेनें जो हैं यह भी चलती हैं किसके मध्य? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो अब तक जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनें संचालित की जा चुकी हैं। पहली मैत्री हो गई, दूसरी बंधन एक्सप्रेस हो गई, और तीसरी आपकी मिताली एक्सप्रेस हो गई। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत है यह कहाँ से हुई थी?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुणे जंक्शन से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत है यह पुणे जंक्शन से मानी जाती है हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट की जो शुरुआत है यह सबसे पहले पुणे जंक्शन से हुई थी। दुनिया में, वही दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट जर्मनी में साल 1893 में लागू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत पुणे जंक्शन से हुई थी। वहीं दुनिया में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत जर्मनी में साल 1893 से हुई थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की जो दूसरी मेट्रो रेल सेवा है किस शहर में शुरू की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। भारत की जो दूसरी मेट्रो रेल सेवा है यह किस शहर में शुरू की गई थी, तो दिल्ली में शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में भारत की दूसरी मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी वर्ष 2002 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं भारत की जो पहली मेट्रो रेल सेवा थी यह शुरू की गई थी कोलकाता मेट्रो। इसके बारे में आप याद रखिए, कोलकाता में जो है भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दमदम से टॉलीगंज तक, कोलकाता में दमदम से लेके टॉलीगंज तक पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। टॉलीगंज वर्ष क्या था, 1984। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो भारत में पहली मेट्रो सेवा की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक, दमदम से लेके टॉलीगंज तक 1984 में। वहीं दूसरी मेट्रो रेल सेवा जो है 2002 में दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा इत्मीनान से। तो यह हमारा आज के सेशन का, आज के रेलवे जीके के सीरीज का आखिरी प्रश्न था। आई होप सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। सारे प्रश्न आपके बहुत ही अच्छे लेवल के थे। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिएगा, क्योंकि यहीं से आपके रेलवे की परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।